जब बारिश होती है तो मंदिर के प्रांगण में रातें गुजारती है। न जाने कब छत गिर जाए, एक छोटा सा कच्चा घर, न जीवन का सहारा, न किसी प्रकार की कोई उम्मीद। एक समय खाना बनाना और 3 समय तक उसे खाना, यही जीवन है 80 वर्षीय वृद्धा राम प्यारी का। तो खाना वगैरह बना लेंदे आप तुसी? एक डंग बना लेनी, इत्थे एक डंग बनानी, 2 दिन खा लेनी। एक गैस सिलेंडर लांदे कि चूल्हा जलांदे? चूल्हा भी बाल देता, गैस था मिट्टी सी इन्नी चढ़ गई है, मसी झाड़ी, बुरा हाल। राम प्यारी राम की बहुत प्यारी है, तभी तो शायद इस उम्र में इतनी हिम्मत करके अकेले ऐसे ही जी रही है। यही जीवन है 80 वर्षीय वृद्धा राम प्यारी का। पहले कुटलहड़ क्षेत्र तो अब चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के तहत चौकी मनियार की यह वृद्धा 60 सालों से एकांकी जीवन जी रही है। करीब 60 साल पहले पति की मौत हो गई थी और उसके बाद इसका जीवन मानो अंधेरे में तब्दील हो गया। हर सुबह का सूरज दिन में उजाला लेकर तो आता है, लेकिन देखा जाए तो इनकी जिंदगी में अंधेरे ही है। हर कोई गांव में इस वृद्धा को बुआ कहकर पुकारता है। हालात तो देखिए किस कदर गांव स्तर पर बनी पंचायतें ऐसे लोगों को क्या सहारा दे रही हैं। टॉयलेट है लेकिन इस वृद्धा के नसीब में पानी का नल नहीं है। हैंडपंप से इस वृद्धा को पानी भरकर लाना पड़ता है। खुद ही नहीं बल्कि 3 गायों का भी पालन पोषण ये राम प्यारी कर रही है। इतनी हिम्मत है तभी तो कह रहे हैं कि राम प्यारी शायद राम की बहुत प्यारी है। माता क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? राम प्यारी। कितनी उम्र होगी ਤੁਹਾਡੀ? उम्र तो 80 हो गई। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ? ਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੇ ਭਤੀਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਭਜਾਈਏ ਮੇਰੀ ਨੂੰ, ਹਵਾ ਫਿਰ ਗਈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਹੋਈ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਢਾਕਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਦੂਈ ਪੱਖੀ ਢਾਤੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਲੋ ਹੁੰਜਾ। ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਸੌਂਦੇ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ? ਉੱਪਰ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਦੀ ਮੈਂ ਬਰਾਂਡਾ ਕਦੀ ਮੰਜਾ ਤੁਹਾਨ ਘੁੜਸਣਾ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨ ਇਹ ਨਾ ਸਕੇ ਸੋ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਬਮਾ। ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਸੌਂਦੇ? ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ परसों 5-6 दिन हुए पैर खिसकिया मेरे, ये सारा पास साड़ गया, डिग पई। फिर हूं मर के उठना तो पानी भी भरना, पशु भी देख ले। पशु भी आप पे रखे हो तुसी? ऐसा ही कुछ हूं क्या करिए, जाता ही कुछ भी है नहीं सामने दे ही। अब तक ना तो इस वृद्धा को पक्का घर नसीब हुआ और ना ही ग्राम पंचायतों ने समझा कि प्राथमिकता के आधार पर इस असहाय को सुविधा प्रदान की जा सके। केवल सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सहारे ही जीवन यापन कर रही है। इसके अतिरिक्त आय का कोई दूसरा साधन नहीं है। पेंशन लगी हो ਤੁਹਾਨੂੰ? पेंशन लगी हो। अच्छा, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਕੋਈ ਬੇਟੀ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਹੀਂ, ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਭਾਈ ਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ? ਇਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋ ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਆਉਣ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਖੜੋਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਪੂਨ ਖੜੋਣੇ ਨੂੰ ਜੱਗਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਘਰ ਜਾਂ ਪੱਕਾ ਕਮਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੀਸੀ बोल गया था, फिर जिन्हें वो प्रधान थे उन्होंने बोलिया वो नहीं बनाया ही। बीपीएल है ना ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी। बुजुर्ग है, खुद गर्ज भी है और खुद गर्ज इतनी कि ना तो कभी किसी से कुछ मांगती है, ना कभी किसी के सहारे या जीवन आगे बढ़ाना चाहती है। यदि गाय दूध न दे तो काली चाय मंजूर, लेकिन कभी मांग कर दूध नहीं लाती। अगर गाय दूध देती है तो उसे बेचती नहीं है, निःशुल्क बांटना उसे पसंद करती है। इस उम्र में भी खुद घास काट कर लाती है और अपनी गायों का पालन पोषण कर रही है। वृद्धा का कच्चा घर कभी भी बरसात के आगे हार मान सकता है। उसी में बिस्तर और वहीं रसोई चलती है। उसे किसी से कोई गिला नहीं है। किसी ने सहारा दिया या ना दिया, इसका वह कोई शिकवा नहीं करती है। यही तो है असली इंसान। पंचायत के उप प्रधान जीवन कुमार और वार्ड 3 की सदस्य नीरज कुमारी मानती हैं कि महिला की स्थिति निश्चित रूप से काफी दयनीय है। उनका कहना है कि वह अभी पंचायत का गठन हुआ है,
पंचायत क्या सुविधाएं दे सकती है, इसके बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन हम कहेंगे कि इस बुजुर्ग को योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये पात्र नहीं है तो फिर तो कोई भी योजनाओं के लिए पात्र होता नहीं दिख रहा है। सर क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਲੀ ਅੱਛਾ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ? ਚੌਕੀ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 3 ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੀ ਇਹ ਕੱਚੇ ਘਰ ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਕੱਚੇ ਘਰ ਚ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਵਗੈਰਾ ਚ ਹੈਗਾ? ਬੀਪੀਐਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਹੈ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ। ग्राम पंचायत चौकी मनियार की पूर्व प्रधान दर्शना देवी मानती हैं कि महिला काफी खुदगर्ज है, एक कच्चे कमरे में जीवन यापन कर रही है। पंचायत ने इन्हें टॉयलेट के लिए 12,000 रुपए की राशि तो मुहैया करवाई थी, लेकिन उसमें नल न होने की वजह से दिक्कत ये है कि पानी ही नहीं है तो शौचालय किस काम का। बीपीएल में नाम डाला गया है, लेकिन घर निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृत नहीं हुई है। राम के सहारे जीवन जीती ये राम प्यारी नाम की बुजुर्ग दादी उन लोगों के लिए मिसाल है जो जिंदगी से हार मानकर कभी आत्महत्या की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो कभी किस्मत को कोसते हैं। लिहाजा दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, ये इस महिला का दर्द देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। भगवान इस दादी माँ को लंबी उम्र दे। अभी भी ऐसे लोग हैं जो आधारभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसा ही मामला चौकी मनियार में है। पिछले 70 साल से ये बुजुर्ग महिला अकेले इस कमरे में अपना जीवन यापन कर रही है। इसको देखने वाला कोई नहीं है, ना ही तो कोई प्रशासन की ओर से, ना सरकार की ओर से, ना ही किसी पंचायत का ध्यान इसकी ओर गया है। हालांकि इनका कहना है कि अभी मेरा बीपीएल में नाम डाला गया है, लेकिन कब इनका पक्का घर बनता है ये तो अभी भगवान ही जाने। लेकिन सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सहारे अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है ये महिला, लेकिन 8 बाई 8 के कमरे में अकेले ही रह रही है। और कहते हैं कि जब बारिश आती है तो यहाँ से छत का पानी नीचे आ जाता है, और तो साथ ही एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर में जो अपनी रातें काटती हैं। और इन्होंने अपनी एज 80 साल बताई है, और 70 साल पहले या 65 साल पहले इनके पति एक्सपायर हो गए थे, और इतने वर्षों से अकेले ही जो इस कमरे में अपना जीवन यापन कर रही है। अपने सहयोगी शिव कुमार शर्मा के साथ मैं जोल से नरेंद्र शर्मा।